देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना हो तो मोदी से कोई सीखे। मोदी जी ने हर आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, हालांकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। सरकार ने अभी तक इसको ख़त्म करने की घोषणा नहीं की है और सरकार देखना चाहती है कि आगे का रुख क्या होगा पाकिस्तान का इस विषय पर, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में गिड़गिड़ा रहा है। कि भारत के साथ वार्ता हो, भारत के साथ हमारे संबंध सही हो जाएं, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि जब तक आतंकवाद पूरी तरीके से नहीं खत्म होगा और पीओके हमारे हवाले नहीं होगा, तब तक कोई बात करने का मतलब नहीं है। और अगर बात करनी ही है तो खाली पीओके पर की जाएगी, बाकी कोई बात करने के बिंदु हैं नहीं। और जब देखा, अभी आप लोगों ने देखा कि 3-4 दिन की झड़प में पाकिस्तान ने जो भी हथियार जमा कर रखे थे, चाहे वो अमेरिका से ले रखे हों, चाहे चाइना से ले रखे हों, उनको हमारे यहाँ का जो स्वदेशी सिस्टम था, मिसाइल सिस्टम जो बनाया गया था अपनी तकनीक से, उसने उनको धूल चटा दी। और अब इससे और कई कदम आगे बढ़ करके DRDO ने एक प्रणाली विकसित की है जिसके ऊपर सरकार की गहन मंत्रणा चल रही है। और हो सकता है इस विषय पर जून आखिरी हफ्ते में कोई बैठक भी हो जाए जिसमें निर्णय लिया जा सके कि इसको कब तक और कैसे भारतीय सेना में शामिल करना है। रास्ते में ही मिसाइल को, ड्रोन को, जहाज़ों को रोक देने वाली ऐसी भारतीय प्रणाली विकसित की गई है जिसकी लगभग कीमत पड़ेगी 30,000 करोड़ रुपए। 30,000 करोड़ रुपए से ये जो योजना शुरू की जा रही है, जिसे DRDO ने विकसित किया है, और ये हमारी सेनाओं के पास उपलब्ध होगा, जिसमें 30 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। यह प्रणाली बहुत ही उत्तम किस्म की है और इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत कम समय में उसको लक्षित किया जाएगा और नष्ट किया जाएगा। उन्नत होने के साथ साथ ये स्वदेशी है, और कोई भी जब तकनीक स्वदेशी होती है तो वो एक तो सस्ती पड़ती है, और दूसरी बात ये होती है कि जब जितनी आवश्यकता हो उसका निर्माण भी किया जा सकता है। क्योंकि आप जब कोई भी सामान बाहर से खरीदते हैं तो बाहर से खरीदने में मान लीजिए युद्ध चालू हो गया और आपने बाहर देश में किसी को बोला कि भाई अभी हमको इतनी मिसाइलें चाहिए, तो अब उस देश का उस समय नेतृत्व तो किसके पक्ष में है ये देखना होता है, उसकी मंशा क्या है ये देखना पड़ता है, उसके रेट्स क्या हैं ये देखना पड़ता है। लेकिन जब अपने देश में ही वो चीज़ निर्मित होगी तो सर्वसुलभ भी होगी और सस्ती भी होगी। एक रक्षा अधिकारी ने इस विषय पर बात करते हुए ANI को बताया कि ये प्रणाली रात में भी टेस्ट की जा चुकी है और दिन में भी टेस्ट की जा चुकी है। यानी ऐसी प्रणाली जो रात में ज़रूरत पड़े तो रात में प्रयोग कर लो और दिन में ज़रूरत पड़े तो दिन में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर लगाने की योजना है सरकार की, और जब इसकी मंजूरी मिल जाती है तो इसका जो है निर्माण बड़े स्तर पर किया जाएगा और जो चीन और पाकिस्तान की सीमाएं हैं वहां पर इसको लगाया जाएगा।
हमारे यहाँ जो अभी विकसित प्रणालियाँ हैं उसमें आपने देखा होगा आकाश तीर हो गई, ब्रह्मोस हो गया, दो मिसाइलों ने, इन प्रणालियों ने अमेरिका के और चीन के बने हुए जितने भी इनके हथियार थे इनको मिट्टी में मिला दिया। ये दुनिया ने देखा और दुनिया ने लोहा मान लिया इस चीज़ का कि भारत के पास ऐसी तकनीक है जिसका कोई सानी नहीं। जैसा कि आपने देखा कि ये जो 4 दिन की झड़प थी इसमें चीन के जो उपकरण काफ़ी विश्वसनीय माने जा रहे थे, ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा भरोसा था उसको, बड़ा गुमान था चीन की बनी हुई चीज़ों पर, लेकिन हमारी प्रणालियों के सामने ये सब कबाड़ साबित हुए। और इसके विषय में सोचा जाए तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला 11 वर्ष पहले, उसके बाद इस पर उन्होंने मंथन शुरू कर दिया था कि ये जो प्रणालियां हम बाहर से लेते हैं तो ये तो महंगी पड़ती हैं, दूसरी सुलभ नहीं होती हैं समय पर, और वो तकनीक भी नहीं देते हैं। लेकिन ब्रह्मोस के मामले में सरकार ने जब रूस से बात की, ब्रह्मोस को विकसित तो रूस ने किया था लेकिन उसके निर्माण की इजाज़त जब भारत में मिल गई, और जब आपको मालूम है कोई भी चीज़ जब अपने आप घर में बनाएंगे तो फिर वो तकनीक भी आपको मालूम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मोस का है, आकाश तीर का है, जो निर्माण हमारे यहाँ पर हुआ और ये बहुत ही दुश्मनों के लिए घातक साबित हुआ है। और इसी कड़ी में ये जो अगला सिस्टम हमारे यहाँ आएगा उसका नाम है QRSAM, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। यानी ये बहुत जल्दी एयर मिसाइल काम करने वाली है, क्विक रिस्पॉन्स देने वाली मिसाइल प्रणाली आपकी जो अपने हाथ बन जाएगी। तो इससे फिर एक दुश्मन के अंदर अलग प्रकार का भय जो व्याप्त होगा वो देखने वाला होगा। आपने ये झड़प में देखा ब्रह्मोस, जैसा मैंने बताया रूस में बनी थी, विकसित की गई, लेकिन भारत में इसका निर्माण हुआ। इसी प्रकार आकाश मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने वाली है, इसका भी आपने कमाल देख लिया। रुद्रम ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नेत्र पूर्व चेतावनी सिस्टम है। तो इन जो हमारे यहाँ पर विकसित सिस्टम जितने थे, प्रणाली थी, इन्होंने जो अच्छा काम किया है। और इसके साथ ही जब हमारी QRSAM आ जाएगी तो हमारे देश की सेनाओं के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। तो आज का ये अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय की चर्चा के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।